संघ जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, शाह संघ जी। नवरात्रि का समय है। कोई पहला दिन और अंतिम दिन व्रत रखता है, कोई 9 दिन तक व्रत रखता है, फलाहार रह करके पाठ कहवाता है घर में। हर सुबह पंडित जी आते हैं, पाठ कहते हैं। कितनी लगन से, श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं। सात संघ जी, बात इतना ही तक ख़त्म नहीं होती कि हम पाठ सुबह शाम पंडित जी को बुला करके कहवा देंगे। पंडित जी आएंगे, पाठ कह देंगे और भक्ति पूर्ण हो जाएगी। पंडित जी का तो जो कहना था वो तो कह दिए। और सात संग जी, इसमें कुछ ऐसा भी है कि पालन भी करना होगा। हम ये नवरात्रि से सीख सकते हैं कि अंत में दशहरा जो रावण को जलाया जाता है, क्यों जलाया जाता है? बस केवल जलाने का काम किया जाता है, इस पर विचार नहीं किया जाता है। सात संग जी, भक्ति जीवन का आधार है। पर अगर केवल फलाहार रह करके, दिन भर उपवास रह करके, पाठ कहवा करके, सुन करके ही सीमित हो जाए तो ये भक्ति कैसे हो सकती है? इससे हमारे जीवन में कैसे रंग भर सकता है? सात संग जी, पंडित जी का काम है कथा कहना, मेरा काम है सुनना और सुन करके अपने जीवन में उतारना। आज जो एक रामायण का अगर चौपाई याद करे या पढ़ करके, सुन करके उस पर विचार करे। शाह संघ जी, इस संसार में ये दिखाया जाता है कि बच्चे माँ बाप को ठुकराते हैं, लेकिन रामायण में एक ऐसा घड़ी आती है जहाँ की माता कैकेयी जी भगवान राम को वनवास देती हैं। 14 वर्ष का वनवास वर मांगती हैं अपने पति से, अपने बेटे की भलाई के लिए, बेटे की राजगद्दी के लिए। जबकि माता कैकेयी भगवान राम से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। वहाँ देखिए भगवान राम ये नहीं सोचे कि ये मेरी माँ है या सौतेली माँ है। एक बेटे का अदा पूरा किया, माँ का वचन का पालन किए, पिता के वचन का पालन किए। 14 वर्ष वनवास रहे। जबकि यहाँ भरत जी अपने भाई के लिए कितना तड़पे, कितना रोए। क्या सात संग जी कभी इस पर विचार आता है कि संसार में ऐसा भी हो सकता है कि जिसको राजगद्दी दी जा रही है वो तड़प रहा है भाई के लिए, और उसकी गद्दी के लिए माँ आज हर तरफ से अनाथ हो गई, पति से भी, बेटे से भी। और राम जिसको प्यार करती थी, कितना अपने बेटे से भी अधिक प्यार करती थी, आज ठुकरा दी इस लोभ के कारण। तो सत्संग जी, ये सब जो है राम लीला जिसको कहते हैं, ये लीला कुछ न कुछ हमें सिखाती है। क्या हम वो सीख पाते हैं? क्या जो बहुएं घर में अपना अपना रोल अदा की, माता सीता जी, उर्मिला जी, जैसे ये लोग अपने पति और सास ससुर के वचन का पालन की, तो केवल हमारे पाठ से ही पूरा हो जाएगा या इस वचन को पालन करना पड़ेगा? केवल हम 9 दिन का फलाहार रह करके अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो ये सब हमारे जीवन में सब आ जाएगा। सात संग जी, ये सब करना एक सीख है
इससे हम कुछ सीखते हैं कि ये जो रामायण का कथा है, रामलीला है, जो हम उपवास व्रत रखते हैं, तो सत्संग जी कुछ ऐसा भी व्रत रखें, कुछ ऐसा भी व्रत रखें जिससे हमारे जीवन में हरियाली आ जाए। इससे हमारे जीवन में हरियाली नहीं आ सकती है। कुछ क्षण के लिए हम अपने आप को समझा सकते हैं कि भक्ति करते हैं। ये भी अहंकार को बढ़ावा देता है। अहंकार का जन्म होता है कि मैं भक्ति करती हूँ। कितने घर में तो ऐसा होता है कि 9 दिन व्रत रख करके उनका बहुत सेवा करना पड़ता है। उस सबको जो है ऐसे झाड़ लगाते हैं जैसे मानो कि पूरे परिवार को अपनी अंगुली पे रखे, व्रत रखे हैं, सफाई से रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, फलाहार रहते हैं। सब लोग नियम से इनकी आज्ञा का पालन करें, ये व्रत रखे हैं। पर सत्संग जी, इस रामायण में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो इसका उल्टा हो जाता है। इसमें तो सेवा की बात लिखी है कि सास ससुर का सेवा करे, पति का आज्ञा का पालन करे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि व्रत करके सेवा करा लो। पाठ कह देने से पाठ पूरा नहीं होता। इस पठन पाठन से जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ये जो जीवन में अधूरापन है, ये हमेशा अधूरापन रहेगा। जो एक ऐसा भय बना है कि मुझसे कुछ गलती हुई है या मेरा कुछ खो जाएगा या किसी प्रकार की हानि होने की जो भय है, ये भय कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हर समय पीछा करता रहेगा। इन सब से कभी पीछा नहीं, जब तक कि ये ज्ञान बात समझ में नहीं आती। सद्गुरु कहते हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। जब तक मन में जो अंधकार है ये दूर नहीं होगा, तब तक सत्संग जी रामायण का पाठ सुबह शाम कराते रहे, कोई फर्क पड़ने वाले नहीं। रामलीला देखते रहें या राम लक्ष्मण सीता बनकर वनवास जाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि उनके आचरण को अपने जीवन में सीखेंगे नहीं कि राम एक एक कदम पे कैसे मर्यादा के साथ अपना जीवन बिताए हैं, घर में हो या जंगल में। माता सीता जी किस तरह से अपना जीवन बिताए हैं, देवी उर्मिला जी, भला ऐसा कोई है? 9 दिन का व्रत रखे या अंतिम प्रथम रखे, कोई है ऐसा जो उर्मिला की तरह भक्ति करे? आज अगर एक क्षण कोई देवर अपने भाभी से कुछ बात कर लेता है तो 9 दिन का नवरात्र रखी हुई देवरानी अपनी न भाभी का, जेठानी का एक दम छोड़ेगी, न पति का। अगर उस वक्त झाड़ू मिल जाए तो दोनों को झाड़ू भी चला देगी। 9 दिन व्रत रखने वाली महिला झाड़ू चला देगी कि तू अपनी भाभी से क्या बातें कर रहा था। धीरे धीरे, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो धीरे धीरे बात कर रहे होंगे, लेकिन कोई उर्मिला नहीं बन सकता। इस कथा गाने से क्या फ़ायदा, इस लीला को देखने से क्या फ़ायदा। ये सारे लोग कुर्बानी दिए हैं। भरत जी भाई के लिए, शायद भगवान राम को भी उतना कष्ट नहीं हुआ होगा जितना कि भरत जी शत्रुघ्न जी को हुआ है।
इतना तो कष्ट लक्ष्मण जी को भी नहीं हुआ, और जितना कष्ट कैकेयी माता झेली हैं। सत्संग जी, ऐसा जो परिणाम सामने देखने को मिलता है, इससे भी तो कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, कर्मों के द्वारा, पठन पाठन के द्वारा नहीं। बहुत आनंद आता है रामायण को पढ़ने में, सुनने में, देखने में, लीला राम की। अगर जिसकी लीला देखने में इतनी अच्छा लग रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, जिसकी लीला सुनने में, कहने में इतनी राम बन कर के पाठ करने में इतना आनंद आ रहा है, तो सोचिए इनके जैसे अगर कर्म करें तो कितना आनंद आएगा। ये लीला, ये सिखलाई हर मानव के लिए है, ये सबके लिए है कि इसको हम मान करके पहले तो जाने और जान करके माने। अगर 9 दिन का नवरात्रि व्रत रखें या न रखें, पर जो कर्म उस परिवार के साथ हुआ है, उस कर्म में कैसे क्या करना चाहिए, क्या माता कैकेयी की तरह करना चाहिए या फिर उर्मिला जी की तरह करना चाहिए या भरत जी की तरह करना चाहिए, दशरथ जी की तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सब लोग कुर्बानी देने वाले हैं, एक से एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसकी कथा गाते हैं, कहते हैं बहुत आनंद आता है। जितनी बार भी धारावाहिक आता है इनका, जितनी बार देखो आनंद ही आनंद मिलता है। तो ये तो केवल आँखों तक देखी जा सकती है ना, आँखों से देखते हैं तस्वीर को, कान से सुनते हैं गुणगान को, तो एक अंदर आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। अगर एक शब्द भी, अगर एक उनकी चरित्र को अपने चरित्र में धारण कर ले तो सत्संग जी अब कितना आनंद आएगा। पर ऐसा होगा नहीं। रावण को जलाने के लिए राजी हैं, पर राम को लाने के लिए राजी नहीं है। राम को अपने हृदय में बसाने के लिए राजी नहीं है। राम बन करके, राम का पोशाक पहन करके इस दुनिया को, समाज को लीला दिखाने के लिए राजी हैं, पर राम जैसा बनने के लिए राजी नहीं है। राम का पोशाक पहन करके राम नहीं बन सकते। ये तो एक तस्वीर है। जैसे हम किसी तस्वीर में राम को देखते हैं पोशाक पहने हुए, ठीक उसी प्रकार तस्वीर है। अगर कर्म बन जाए अंदर से तो इस तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं। अंदर से जब रमे हुए राम की पहचान कर ले तो सत्संग जी इस तरह का पोशाक पहन करके तस्वीर खिंचाने की ज़रूरत नहीं है। इस समाज को, अपने को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों को पता चल जाता है। लोग कहते हैं उनके माता पिता से कि आपका बेटा तो राम जैसा है, आपका भाई तो राम जैसा है। पर सत्संग जी बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा है कि भाई हो तो रावण जैसा, जो अपनी बहन के लिए मर मिट गए। तो कहीं से न कहीं से कुछ सीखने को ही मिलता है। हम जो भी नाटक देखें, लीला देखें या पढ़ें, तो उसको कुछ न कुछ ग्रहण करें। ये सब हमारे लिए एक सीख है, हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। इससे हम अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन का
इसको जीवन में जब हम धारण करेंगे तभी हमारे मानव जीवन में हरियाली आएगी। और सच तो ये है कि ये मानव जीवन के लिए ही है। मानव जीवन में ही सब देख सकते हैं, कर सकते हैं, सुन सकते हैं। रामलीला किसी पशु पक्षी को तो नहीं दिखाया जाता ना। पर सत्संग जी एक कमी रह जाती है। कहते हैं सतगुरु के ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया। अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है। दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। कहे हरदेव देख लिया है कण कण में परमात्मा। सत्संग जी अगर नकल भी करे तभी चल सकता है। अगर भरत जी की तरह, शत्रुघ्न जी की तरह, लक्ष्मण जी की तरह नकल भी करे तभी कुछ जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पर नकल भी नहीं हो पाएगा जब तक कि ज्ञान नहीं मिलेगा। ये चारों भाइयों जो है गुरु से ज्ञान प्राप्त किए हैं, तभी एक दूसरे की कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और आज जिसको हम पढ़ करके कितना आनंद आ रहा है। सोचिए हमें इतना आनंद आ रहा है कि भरत जी कितना रो रहे हैं। हमें कितना आनंद आ रहा है कि राम जी वनवास गए हैं, इसीलिए आनंद आ रहा है ना। कितना आनंद आ रहा है कि बच्चों के वियोग में राजा दशरथ जी अपने प्राण त्याग दिए। एक पत्नी के बस में वचन को पालन करने में सब कुछ अपना मिटा दिए। 14 वर्ष तक अयोध्या में किस तरह से बीता वो समय, कैसा रहा होगा। क्या ये सब देख करके, सुन करके, जान करके आनंद आता है कि ये लोग को इतना पीड़ा हुई है। माता सीता जी को इतना सताया गया। क्या ये सब जान करके पीड़ा आनंद आता है कि ऐसा हम अपने जीवन में धारण करते हैं तब आनंद आता है। तो फिर बात तो वही रही ना कि किसी को पीड़ा में देख करके हमें बहुत आनंद आ रहा है, कई बार देखने को मन कर रहा है। क्या ये सीन हमारे साथ होता तो कई बार देखा जा सकता। बंद कर देते, बंद करो ये लीला, मुझे नहीं देखना है, ये बार बार पीड़ा दे रहा है। और रामलीला देखने में तो कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, कितनी बार देखो बहुत आनंद आ रहा है। इसका मतलब ये मन किसी को पीड़ा में देख करके आनंदित हो रहा है। एक भी कर्म जीवन में उतर नहीं पा रहा है, केवल आनंद आ रहा है। सत्संग जी जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे, भगवान राम के जीवन में गुरु वशिष्ठ जी आए और आज ये वशिष्ठ जी का ज्ञान ही है जो 14 वर्ष तक सहज जीवन बिता करके फिर अपने परिवार में आए और माँ के वचन का पालन किए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाए, एक गुरु का ज्ञान ही है। ये गुरु के ज्ञान का ही शक्ति है, परिणाम है कि आज जिसको हम कहते हैं बहुत आनंद आता है। रामायण ऐसी गाथा है, हम तो केवल गा गा करके आनंद ले रहे हैं। कितना फर्क है सत्संग जी। रामायण गाएं या महाभारत, कृष्ण लीला, बुद्ध लीला, जो भी, ये हमारे लिए एक सिखलाई है। ये हर मानव प्राणी के लिए एक सिखलाई है कि आप भी अपने जीवन में
कुछ ऐसे करिश्मा लाओ। मैं कौन हूँ ये जानो। जैसा कि कहा जाता है ना कि भगवान राम जब वशिष्ठ मुनि जी के पास गए तो शायद दरवाज़ा खटखटाए, ऐसा कहते हैं महापुरुष। तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो भगवान राम कहते हैं कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो साध संगत जी, क्या ये बात हमें समझ में नहीं आती? क्या मैं कभी ये प्रयास किया कि मैं कौन हूँ? क्या मैंने किसी तत्वदर्शी गुरु को अपनाया, जीवन में लाया कि मैं कौन हूँ? उस गुरु से जाकर पूछा कि गुरु जी मैं कौन हूँ? कभी नहीं। तो पूरे जीवन हम रावण को जलाते रहे, राम का पाठ करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीला लीला ही बनकर रह जाएगा। जीवन में हरियाली इन लीलाओं से नहीं, लीलाओं को धारण करने से होगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।